तो आज हम आपके साथ में स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अकाउंट्स का एक बेसिक से टॉपिक जो हमारे पूरे 11th में 12th में, चाहे आप कोई सी भी क्लास पढ़ो, चाहे 11th पढ़ो 12th पढ़ो, क्या कोई कॉलेज का कोई भी पार्ट पढ़ो या सीए करो सीएमए करो, ये हमारे जो रूल्स हैं ये हर जगह हमारे काम आने वाले होते हैं। ये रूल का नाम है हमारा, ये पहले ज़माने में चलता था, इनका नाम चलता था गोल्डन रूल के नाम से। अब इनको नाम चेंज करके कर दिया गया है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये रूल्स हमारे कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमारे हर जगह हर एंट्री में काम आने वाले होते हैं। इनके बिना हम अकाउंट्स में कोई एंट्री पास नहीं कर पाते। एक तरीके से कहना चाहें तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा अकाउंट्स का एक तरह से रूट है जहाँ से कोई भी चीज़ शुरू होती है। इसके बिना हम अपनी जर्नल एंट्री को किसी भी कंपनी में जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, इन रूल के बिना हम अकाउंटिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आज यही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके साथ में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आइए देखिए इन रूल में होता क्या है। देखो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब होता है, ये आया कहाँ से सबसे पहले ये जानते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आप लोगों को मैंने बताया था पहले कि एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल, चैप्टर 3 में होता है, जो कहता है ड्यूलिटी प्रिंसिपल। ड्यूलिटी का मतलब होता है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, जिसमें डबल चीज़ों का हम जिक्र करते हैं। ड्यूलिटी का मतलब होता है दो, और दो मतलब यहाँ पे ये दिखाता है एक डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसके हमारे दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ड्यूलिटी प्रिंसिपल का दूसरा नाम हमारा क्या होता है, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इसमें हमें क्या करना होता है, एक साइड हमेशा हमारी डेबिट होती है और एक साइड हमेशा हमारी क्या होती है, क्रेडिट। जैसे एग्जांपल हम देखना चाहें कैसे होता है, अगर मान लो नॉर्मली आप किसी शॉप पे गए कोई सामान को परचेज करने, तो जब भी आप किसी शॉप पे जाओगे सामान को परचेज करने, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप शॉपकीपर के पास गए, आपको जो सामान चाहिए आपने ऑर्डर किया और उसने शॉपकीपर ने क्या किया, वही सामान आपको लाके दिया। आपको क्या मिला, सामान, और बदले में आपने क्या पे किया शॉपकीपर को, उसके बदले में पैसे पे कर दिए। तो देखो, हमें अकाउंटिंग शॉपकीपर की नहीं करनी है, हमें अकाउंटिंग करनी होती है अपनी। हमें शॉपकीपर से कोई मतलब नहीं है। हम हमारे पास हम ये देखेंगे, एक चीज़ हमारे पास बढ़ी है यहाँ पे और एक चीज़ हमारी घट गई है। बढ़ने का मतलब है कि जो चीज़ हमने परचेज करी वो हमारे पास आ गई और हमारी जेब में से कुछ पैसा निकल के शॉपकीपर के पास चला गया। तो एक चीज़ हमारे पास प्लस हुई, एक चीज़ हमारे पास माइनस हुई। तो ये प्लस और माइनस का ही मतलब होता है डेबिट एंड क्रेडिट। तो आइए देखो, इसमें दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। अप्रोच का मतलब यहाँ पे बोला गया है मेथड के लिए, कि एक होती है ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है मॉडर्न मेथड। रूल हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। जो आपको आसान तरीका लगे दोनों कर सकते हो, मैं दोनों पढ़ाऊंगा आपको, जो आपको आसान लगे वो आप कर लेना। उसके बाद में देखो, अप्लाई जब करना होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, कोई एक ही रूल अप्लाई करना होता है, चाहे ये वाला करो या ये वाला करो, ट्रेडिशनल करो या मॉडर्न करो, आंसर हमेशा हमारा सही आएगा, इसमें कभी गलत नहीं आएगा। पहले मैं आपको डिस्कस करने जाता हूँ कि ट्रेडिशनल मेथड में हमारा क्या होता है। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है एक तरीके से ये हमारा जो मेथड है वो पहले के ज़माने में चलता हुआ आता था। तो उसमें उस टाइम पे हमारा क्या होता था, हमारे अकाउंट्स को जितनी भी आइटम्स होती है हमारे बिजनेस के अंदर तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तीन तरह के अकाउंट्स में हमें बांटा गया है, जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जो चीज़ें पर्सनल किसी इंसान को इफेक्ट करती है। इसमें हमारी तीन चीज़ें आती है नेचुरली। कैसे, एक होता है हमारा जैसे नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का यहाँ पे नाम क्या होता है, जैसे नेचुरल पर्सन कौन होता है, कोई भी लिविंग थिंग, जैसे राम श्याम मोहन सोहन। एग्जाम्पल है राम श्याम मोहन सोहन, जितने भी हमारे यहाँ पे नाम आते हैं बिजनेस के अंदर, हमने कोई ट्रांजैक्शन करा, किसी राम से हमने परचेस किया, श्याम को हमने सामान बेचा, कोई भी ट्रांजैक्शन करी किसी इंसान से, तो वहां पे हमारा रूल कौन सा लगेगा, नेचुरल पर्सन का। और नेचुरल पर्सन का रूल हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। तो ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि हमारे जो बिजनेस के अंदर रूल लगाने वाले हैं वो कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल का लगेगा, रियल का लगेगा या नॉमिनल का लगेगा। पर्सनल का रूल तीन केस में लगता है। पहला होता है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। नेचुरल पर्सन का मैंने अभी आपको बताया, जैसे राम श्याम मोहन सोहन। दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन हम उसको बोलते हैं कि जैसे एग्जांपल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। और मैन मेड हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है, जितनी भी कंपनी होती है उन सभी कंपनी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे ICICI बैंक,
कोई भी बैंक हो गया वो हमारा क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। दूसरा, कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, फर्म, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमारी किस में आती है, आर्टिफिशियल पर्सन में, क्योंकि कंपनी बनाने वाला कौन होता है, इंसान, हम लोगों ने बनाई होती है। चाहे आईसीसी बैंक हो या कोई भी किसी भी तरह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो या कोई भी फर्म हो गई, फर्म का मतलब प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप हो गई, एलएलपी हो गया, किसी भी तरह की फर्म, तो ये हमारा किस में आता है, आर्टिफिशियल पर्सन में। और एक लास्ट हमारा बचता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये हमारे अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं कि जो किसी नॉर्मल से अलग चीज को हमारा रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहला हमारा होता है इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा हमारा होता है इसमें एडवांस इनकम, तीसरा हमारा होता है इसमें प्रीपेड एक्सपेंस, चौथा हमारा होता है इसमें एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है हमारा कि जैसे कोई खर्चा था, इस साल का खर्चा था और हमने पे करना भूल गए, किसी भी कारण से हमारा वो आउटस्टैंडिंग रह गया, मतलब इस साल का खर्चा था वो हम पे नहीं कर पाए, तो हमें उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करना होगा। तो ऐसा कोई खर्चा जो इस साल से रिलेवेंट है लेकिन हम इस साल पे ना कर पाए, अगले साल पे करना पड़े हमें, तो वो हमारी लायबिलिटी बनती है एक तरीके से। तो जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है, और ऐसी लायबिलिटी को हम कहाँ शो करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में। वैसे नॉर्मली क्या है, हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के लिए हमें, मैं आगे बताऊंगा आपको, वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। लेकिन एक होता है एक्सपेंस, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग जब भी हमारी कोई भी चीज आएगी एक्सपेंस में, तो हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में दिखाएंगे, और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स का मतलब है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। अगला आता है एडवांस इनकम। अगर कोई इनकम हमें एडवांस में मिल गई है जिसके लिए हमने अभी काम नहीं किया, हमें फ्यूचर में करना होगा, तो बात यहाँ पे फ्यूचर के काम की हो रही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें इनकम रिसीव हो गई है, तो ऐसी इनकम हमारी एडवांस इनकम होती है, और यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं आर्टिफिशियल में, रिप्रेजेंटेटिव में, पर्सनल अकाउंट में। अगला क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब हमने कोई एक्सपेंस था जो कल पे करना था और हमने उसको आज ही पे कर दिया। जैसे हमारे सिम चलती है वोडाफोन की, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जो हम सिम यूज़ करते हैं फ़ोन में अपने, कुछ होती है प्रीपेड, कुछ होती है पोस्टपेड। प्रीपेड का मतलब होता है पहले रिचार्ज करते हैं फिर वो काम करना चालू करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड। और पोस्टपेड का मतलब होता है पहले हमें सर्विस मिल जाती है, मतलब पहले हमने यूज़ कर लिया, फिर बाद में उसको हम बिल पे करते हैं, तो वो होता है पोस्टपेड, जिसको हम बाद में पे करते हैं। और प्रीपेड का मतलब पहले ही पे कर देना। तो पहले ही पे करने वाला हमारा कहाँ पे आता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में। लास्ट हमारा आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है, एक्रूड इनकम हमारी वो इनकम होती है, ऐसी कोई इनकम जो हमने एक फाइनेंशियल ईयर में कमा ली है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है, तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा बहुत आसान अकाउंट है, इसमें करना कुछ नहीं होता, बस एक ही चीज़ होती है कि इसमें जितनी भी तरह की हमारी असेट्स होती है, चाहे टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, करंट है, नॉन करंट है, कोई भी असेट्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो जितनी भी असेट्स के ऊपर जो रूल लगता है वो कौन सा लगता है, रियल अकाउंट का। असेट्स का एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ 2-4, कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, फर्नीचर, एटसेट्रा, ऐसे हमारा बहुत चलता है। अगला लास्ट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, हमारा इसमें एक रूल है कि जितने भी हमारे एक्सपेंस, लॉस, इनकम और प्रॉफिट, हमारी इसमें बस 4 चीज आती है। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नॉमिनल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है लेकिन उसको बस हम फील कर सकते हैं। जैसे मान लो खर्चा होता है, तो खर्चे का कभी हमने कलर नहीं देखा कि खर्चे का रंग कैसा होता है, खर्चा लाल होता है, काला होता है, तो खर्चा बस होता है, एक हैपनिंग हुई जिसके बदले में हमने किसी को पेमेंट करी, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट, ये हमारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में।
ये है हमारा अभी ट्रेडिशनल मेथड से। और अभी इसका रूल के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो रूल हमारा ये कहता है, इसको आप नोट डाउन कर लो एक बारी, सॉरी स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना। मैं आगे इसके रूल बताता हूँ कैसे कैसे करना होता है इसके रूल्स को। तो चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड से रूल हमारे क्या कहते हैं। तो पहला हमारा कहता है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल हमारा कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दो ही चीज हमें देखनी होती है यहाँ पे, एक डेबिट करना होता है, एक क्रेडिट करना होता है। तो डेबिट के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, जो भी पर्सन कोई चीज कर रहा होता है उसको हमें क्या करना होता है यहाँ पे डेबिट, और जो देने वाला पर्सन होता है गिवर, उसको हमेशा हम क्या करते हैं क्रेडिट। दूसरा हमारा रूल होता है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट में हमारा होता है डेबिट व्हाट्स कम इन, और दूसरा होता है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। रियल अकाउंट में मैंने बताया था आपको पहले कि रियल अकाउंट में हम उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमारी असेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। असेट से रिलेटेड चीज़ें ऐसी कोई चीज़ जो बिजनेस के अंदर हमारी आ रही होती है। वर्ड्स कम इन का मतलब बिजनेस के अंदर आना। अगर कोई भी असेट्स हमारी बिजनेस के अंदर एंटर करती है, एंटर कब करती है, अगर हमने कोई असेट्स को परचेज कर लिया हो, तो परचेज करेंगे तो बिजनेस के अंदर क्या आएगा, असेट्स आएगा। तो अगर असेट्स कोई भी आए तो उसको हम हमेशा क्या करेंगे डेबिट। और असेट्स अगर गोज आउट का मतलब बिजनेस से बाहर गई, और बाहर कब जाती है, सेल हो गया या चोरी हो गया, कोई नुकसान हो गया। तो जब भी हमारे बिजनेस से असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं क्रेडिट। तीसरा रूल हमारा कहता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। नॉमिनल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसकी हमारी कोई टेंजिबल या इनटेंजिबल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। नॉमिनल का मतलब ना जिसको हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, बस इसको एक इवेंट होता है जो हैपनिंग के अकॉर्डिंग उसकी हमें पेमेंट करनी होती है या पेमेंट हमें रिसीव होती है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हुई, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा आया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो खर्चा तुम हर महीने पे करते हो अपने घर का या अपने बिजनेस का, तो वो खर्चा किसी रंग का नहीं होता, किसी हाइट का नहीं होता, ना किसी वेट का होता। उसके बदले में हम के बस क्या करते हैं, तुमने कोई पावर को यूज़ किया, उसके बदले में तुमने कैश में पेमेंट कर दी। तो जो हम पेमेंट करते हैं वो कैश में करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक जो हमारा एक्सपेंस है वो एक्सपेंस हमारा दिखता नहीं है, बस वो एक हैपनिंग होती है जिसके बदले हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट करना मतलब नॉमिनल चीज जिसको हम देख नहीं सकते। एक्सपेंस किस कलर का होता है, कलर हाइट वेट हम जिसकी ना नाप पाए वो हमारा क्या होता है नॉमिनल। कोई भी इनकम, कोई भी प्रॉफिट लॉस, ये सब सारा का सारा हमारा किस में आता है नॉमिनल में। तो इसका हमारा रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। गेन का दूसरा नाम यहाँ पे होता है प्रॉफिट। कि अगर कंपनी में कभी एक्सपेंस या लॉस हुआ तो उसको हमेशा हमें क्या करना होता है यहाँ पे डेबिट। और कभी भी कंपनी के अंदर अगर कोई भी तरह की इनकम हुई या कोई भी तरह का प्रॉफिट हुआ तो इसको हमेशा क्या करना होता है हमें क्रेडिट। तो ये हमारा कहता है ट्रेडिशनल अप्रोच से तीन हमारे रूल है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इसके बाद जो हमारा लास्ट मेथड बचता है वो हमारा होता है मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच का देखते हैं हम कैसे कहता है उसमें, बस कर। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे मेथड से, मॉडर्न अप्रोच से डेबिट क्रेडिट के रूल क्या कहते हैं। पहला इसमें हमारा रूल होता है असेट्स का।
असेट्स का रूल यहाँ पे कहता है कि जब भी कभी तुम्हारी असेट्स इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन असेट्स ऑलवेज डेबिट। जब भी तुम्हारी किसी असेट्स की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होनी है तो हम हमेशा क्या करते हैं इसको डेबिट। बस ये याद रखना, असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या करना पड़ेगा डेबिट, और अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई तो क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। दूसरा रूल कहता है हमारा यहाँ पे लायबिलिटी के लिए, क्या कहता है दूसरा रूल होता है लायबिलिटी के लिए। लायबिलिटी के लिए हमें कहता है यहाँ पे अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई तो क्या करते हैं हमेशा हम क्रेडिट। जब भी लायबिलिटी की वैल्यू तुम्हारी क्या हो रही है इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब पहले तुम्हें लोन था, एक कंपनी से तुमने लोन लिया, लोन था 1 लाख का, अब तुमने उस लोन को तुम्हारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा की हो गई तो तुमने बैंक में जाके दोबारा अप्लाई किया। पहले तुम्हारी लायबिलिटी थी 1 लाख की, तुमने 1 लाख का 50,000 का लोन और ले लिया, तो टोटल कितना हो गया 1.5 लाख। तो तुम्हारी लायबिलिटी पहले जो 1 लाख की थी अब कितनी हो गई है 1.5 लाख की, तो लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई। तो जब भी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो हमेशा हम क्या करते हैं क्रेडिट। दूसरा रूल हमारा रहता है अगर डिक्रीज होती है तो इसमें हमेशा क्या करना होता है हमें डेबिट। अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई तो क्या करेंगे डेबिट। इन दोनों फॉर्मूलों में हमारा दो ही एक कॉमन सी चीज आ रही है कि देखो असेट्स की वैल्यू जब बढ़ी थी तो क्या किया था डेबिट, और जब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है तो हमने क्या किया है क्रेडिट। क्या तो रूल को नॉर्मली याद कर लो समझ लो, या दूसरा तरीका होता है रटने का। तो रटने वाला यहाँ पे कोई काम नहीं है, लॉजिक बता रहा हूँ कि जब भी तुम्हारी असेट्स की वैल्यू बढ़ी, बढ़ने का मतलब कब होता है जब तुमने असेट्स को परचेज किया, असेट्स को परचेज करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो जब भी परचेज करोगे असेट्स का तो करना यहाँ पे डेबिट, और जब भी इसकी असेट्स की वैल्यू अगर घटेगी तो क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा क्रेडिट। और ऐसे ही अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट, लायबिलिटी की वैल्यू अगर घटी डिक्रीज हुई तो डेबिट। तीसरा रूल हमारा कहता है एक्सपेंस के लिए, एक्सपेंस एंड लॉस। डेबिट ऑलवेज। एक्सपेंस और लॉस हमेशा क्या होता है हमारा डेबिट ही होता है। इसमें मैंने इंक्रीज और डिक्रीज क्यों नहीं लिखवाया, चाहे तुम्हारा कंपनी में कोई 1 रुपए का खर्चा हो या 1 रुपए का घाटा हो, घाटा घाटा होता है, चाहे 1 करोड़ का हो या 1 लाख का हो या 1 रुपए का हो, तो घाटा कभी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता, बस घाटा घाटा होता है या एक्सपेंस एक्सपेंस होता है जिसको हमें पे करना ही होता है, चाहे 1 रुपए का एक्सपेंस हो या लाख रुपए का एक्सपेंस हो। कभी तुम ये नहीं बोलोगे किसी को बोलते हुए कि मेरा इस बार खर्चा ज़्यादा हो गया, इस बार खर्चा कम हो गया। खर्चा खर्चा होता है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा, हमें पे करना ही होता है। ऐसे ही हमारा इनकम का होता है चौथा रूल, इनकम एंड प्रॉफिट। इसका दूसरा नाम क्या लिखवाया था गेन। इसके लिए रूल हमारा कहता है कि ये हमेशा हमारा क्या होता है क्रेडिट। जब भी तुम्हारी इनकम होगी या प्रॉफिट हुआ कंपनी के अंदर तो तुम्हारा हमेशा इसमें क्या करना होता है हमें क्रेडिट। तो ये हमारे गोल्डन रूल है। मैंने दोनों मेथड से आपको करवा दिया है। ट्रेडिशनल अप्रोच पहले बताया था, अब बताया मैंने मॉडर्न अप्रोच। तो इनको रिवाइज कर लेना, कोई डाउट होए तो मेरे से पूछ लेना। धन्यवाद।